मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, मिस्र से 2800 साल पुराना पुरस्कार ढांचा दरियाफ्त हुआ है। मिस्री रानी नफरतीती का वो मकबरा मिल गया जिसकी तलाश में साइंसदान सालों से मारे मारे फिर रहे थे। माहिरीन आसार कदीमा को कई ऐसे ढांचे भी मिले जिनके खदोखाल आम इंसानों से बिल्कुल भी नहीं मिलते। तसव्वुर कीजिए कि आप जमीन की गहराइयों में छुपे एक ऐसे राज के सामने खड़े हैं जिसने दुनिया भर के साइंसदानों, मुहक्किकीन और तारीखदानों को हिला कर रख दिया। हाल ही में साइंसदानों के हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने सबके होश उड़ा दिए। मट्टी के नीचे एक देव हैकल इंसानी ढांचा मौजूद था, ऐसा ढांचा जो इंसानी अक्ल को चकरा कर रख दे। जब माहिरीन ने इसकी पैमाइश की तो सब हैरान रह गए। ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि किसी बहुत ही कद आवर मखलूक का ढांचा था। मौके पर मौजूद लोग खौफजदा हो गए। कुछ अफराद ने सजदे में गिरकर अल्लाह की हम्दो सना बयान करना शुरू कर दी। ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग सवाल करने लगे कि आखिर ये किस मखलूक का ढांचा है। क्या वाकई ये कुरान में बयान की गई वही कौम है जिसे कौम आद कहा गया है? वो कौम जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि हमने इन्हें तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर और कदावर बनाया था। इस ढांचे के बारे में जब हकायक सामने आए तो दुनिया दंग रह गई। तहकीकात ने कौन कौन से इंकिशाफात जन्म दिए, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक दरियाफ्त होने वाला ये देव हैकल ढांचा इकलौता ढांचा नहीं है, बल्कि दुनिया में इससे पहले भी ऐसे कई देव हैकल ढांचे दरियाफ्त हो चुके हैं। मशरकी चीन में जब एक कदीम कब्रिस्तान की खुदाई की गई तो वहां से इंसानों की ऐसी हड्डियां मिली जिनकी ऊंचाई तकरीबन 2 मीटर से ज्यादा थी। जब इन हड्डियों पर मुख्तलिफ टेस्ट किए गए तो पता चला कि ये ढांचे 5000 साल पुराने हैं। उस इलाके में एक नहीं बल्कि 100 से ज्यादा ऐसे कद आवर इंसानों के घर और कब्रें पाई गई। यानी वो एक पूरी बस्ती थी जो देव कामत इंसानों पर मुश्तमिल थी। इसी तरह अमेरिका के शहर पेरू से भी ऐसी ही नाकाबिले यकीन खोपड़ी मिली जिसे देखकर साइंसदान भी परेशान हो गए। इस खोपड़ी का साइज आम इंसानी खोपड़ी से 2 गुना बड़ा था। जब इसका डीएनए टेस्ट किया गया तो हैरत अंगेज तौर पर वो किसी भी इंसानी डीएनए से मैच नहीं करता था। कुछ मुहक्किकीन ने कहा कि शायद ये किसी गैर जमीनी मखलूक यानी एलियन का सर है, जबकि कुछ माहिरीन ने इसे एक कदीम कबीले की रस्म करार दिया जो अपने बच्चों के सर को कपड़ों से बांधकर लंबा कर दिया करते थे। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये महज रस्म थी तो इनका डीएनए दीगर इंसानों से मैच क्यों नहीं होता। प्यारे दोस्तों, इसी तरह जनूबी अफ्रीका में भी एक हैरानकुन दरियाफ्त सामने आई। यहाँ के अजीबो गरीब पत्थरों में एक ऐसा इंसानी पांव का निशान मिला जिसकी लंबाई हैरत अंगेज तौर पर तकरीबन 1 मीटर थी। जरा सोचिए कि जिस इंसान का पांव इतना बड़ा हो उसका पूरा कद कितना बड़ा होगा। अंदाजे के मुताबिक वो इंसान कम से कम 30 फुट लंबा हो सकता है। लेकिन वो कौन था, कब जिंदा था और कहां गया, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आज साइंस के पास भी नहीं है। इसी तरह बल्गारिया में एक कदीम इंसानी ढांचा मिला जिसके सीने में एक लोहे का राड पैवस्त था। मकामी लोगों का कहना था कि ये एक इंसानी देव था जिसे मारने के बाद ये राड इसके सीने में यूं ही छोड़ दिया गया ताकि वो दोबारा जिंदा ना हो सके। जबकि अमेरिका की मशहूर जमाना डेथ वैली में भी एक हैरानकुन वाकया पेश आया। यहाँ खुदाई के दौरान 12 फुट लंबी एक औरत का ढांचा मिला। 1912 से लेकर 1924 तक इस इलाके से मुतअद्दिद ऐसे ही ढांचे दरियाफ्त हुए। ये वो जमाना था जब इंसानी इर्तिका के नजरिए को चैलेंज करने वाले शवाहिद मिल रहे थे। सन 2017 में चंद साइंसदान थाईलैंड के गारों में खुदाई कर रहे थे तो इस दौरान इन्हें एक देव कामत इंसान का ढांचा मिला जिसकी लंबाई 19 फुट से ज्यादा थी। इसके करीब एक सांप का ढांचा भी मिला जिसके सर पर 2 सींग थे। साइंसी टीम का कहना था कि शायद ये सांप इस देव कामत शख्स को डसने के बाद खुद भी मर गया था। इस दरियाफ्त की तस्वीर जब सोशल मीडिया पर आई तो दुनिया भर में तहलका मच गया। थाईलैंड की हुकूमत ने फौरी तौर पर इन गारों की खुदाई बंद करवा दी और तमाम शवाहिद अपनी तहवील में ले लिए। इसी तरह 2014 में ऑस्ट्रेलवी इलाके एलोरो में जब खुदाई हो रही थी तो एक गैर मामूली इंसानी खोपड़ी मिली। जब इसे जमीन से निकाला गया तो साइंसदान हैरान रह गए क्योंकि वो आम इंसानी खोपड़ी से 17% बड़ी थी। कार्बन डेटिंग के बाद पता चला कि यह ढांचा 2,25,000 साल पुराना है, यानी इंसानी तारीख से कहीं ज्यादा कदीम। दोस्तों, अब आते हैं सबसे हैरत अंगेज दरियाफ्त की तरफ
और ये दरियाफ्त अजूबों से भरी हुई सरजमीन मिस्र में सामने आई। 1922 में जब हार्वर्ड कार्टर ने मिस्र की सरजमीन पर तूतनखामन का मकबरा दरियाफ्त किया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। लेकिन कार्टर के मुताबिक वो पहली बार इस मकबरे में दाखिल होने वाला इंसान नहीं था। किसी ने इससे पहले भी वो जगह खोली थी। खजाना बिखरा हुआ था और कुछ चीजें गायब थी। सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर हजारों साल पहले वो कौन था जो फिरौन के खजानों तक पहुंच गया। और फिर 100 साल बाद यानी 2022 में एक मिस्री खातून माहिर आसार कदीमा आलिया इस्माइल ने जदीद स्कैनिंग टेक्नोलॉजी से तूतनखामन के मकबरे की दीवारों को चेक किया। हैरत अंगेज तौर पर दीवार के पीछे एक और खाली कमरा नजर आया। मुमकिन तौर पर वो किसी और फिरौन या रानी का मकबरा हो सकता था। कुछ माहिरीन का मानना है कि वो रानी नफरतीती थी, वही मिस्री रानी जिसने सूरज की पूजा को फरोग दिया था। इसकी तस्वीर को जब तूतनखामन की तस्वीर के साथ मिलाया गया तो कई मुशाबतें नजर आई और यह कयास किया गया कि शायद नफरतीती को तूतनखामन के मकबरे के पीछे दफन किया गया। हैरत अंगेज तौर पर यह क्या साराई दुरुस्त साबित हुई और हाल ही में साइंसदानों ने इस कमरे को खोलकर एक बार फिर से दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। प्यारे दोस्तों, हाल ही में सामने आने वाली एक दरियाफ्त के मुताबिक नफरतीती का मकबरा ढूंढ लिया गया और यह वही कमरा था जिसे आलिया इस्माइल ने जदीद स्कैनिंग से दरियाफ्त किया था। तूतनखामन के मकबरे के ऐन पीछे मौजूद खुफिया कमरा ही असल में नफरतीती का मकबरा था और इस दरियाफ्त ने पूरी दुनिया के साइंसदानों और मुहक्किकीन को हैरत के समंदर में धकेल दिया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आज से तकरीबन 3000 साल कबल ये रानी जिंदा हुआ करती थी और इसकी मौत 2800 साल पहले हुई। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं चीन की तरफ, जहां एक और पुरस्कार दरियाफ्त ने दुनिया को हैरान कर दिया। सचवान और यूनान के इलाकों में पहाड़ों के दरमियान हैंगिंग कॉफिन्स यानी लटकते ताबूत मिले। हजारों फुट बुलंद चट्टानों पर रखे ये ताबूत आज भी वहां मौजूद हैं। सवाल यह है कि 3000 साल कबल यहां बसने वाले अफराद जिनके पास कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, इतने भारी ताबूतों को इतनी बुलंदी तक कैसे पहुंचाते थे। साइंसदानों ने तहकीक के बाद पाया कि इन चट्टानों पर छोटे छोटे सुराख मौजूद थे। शायद इनमें बांस या लकड़ी के डंडे फंसाकर ये लोग सीढ़ियां बनाते और ताबूत ऊपर पहुंचाते। सन 2003 में डिस्कवरी चैनल ने इसी तरीके का तजुर्बा किया और हैरानकुन तौर पर वो कामयाब हो गए। बांस के डंडों और रस्सी की मदद से ताबूत को 300 फुट ऊपर पहुंचाया गया। इन ताबूतों के अंदर से मिलने वाली हड्डियों का मुतालिया किया गया तो मालूम हुआ कि एक ताबूत में एक से ज्यादा अफराद की बाकियात मौजूद थी, यानी उन लोगों के लिए मौत के बाद भी इज्तिमाई दफन का तस्वर मौजूद था। दिलचस्प बात यह है कि इन ताबूतों में मौजूद कपड़े इंतहाई बारीक और नफीस थे, जो इस बात का सबूत है कि वो लोग रेशम के माहिर थे। प्यारे दोस्तों, ये तमाम दरियाफ्तें एक ऐसे सवाल को जन्म देती हैं जो इंसानियत के शऊर से कहीं बड़ा है कि आखिर ये देव कामत इंसान कौन थे। क्या वो वाकई कुरान में बयान की गई कौम आद थी? क्या वो किसी दूसरी दुनिया से आई हुई कोई मखलूक थी या फिर इंसानों की वो नस्ल थी जो किसी तबाहकुन कुदरती आफत के बाद खत्म हो गई? ये वो राज हैं जो जमीन ने आज तक अपने सीने में छुपा रखे हैं। हर खुदाई, हर दरियाफ्त एक नया सवाल जन्म देती है, लेकिन एक बात तय है कि इंसान की तारीख इतनी सादा नहीं है जितनी हमें किताबों में पढ़ाई गई है। कहीं ना कहीं जमीन के नीचे अभी भी वो निशानियां छुपी हैं जो हमारी समझ से बाहर है। अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।